वो रामपुर ही के हाफिज शाह जमालुल्लाह, हाफिज शाह दरगाही, दोनों ही थे ना, उस्ताद शागिर्द भी हैं, पीर मुरीद भी हैं। हाफिज शाह जमालुल्लाह शिकार के शौकीन, हाफिज शाह दरगाही नरम दिल थे। तो नरम दिल थे, शिकार करने के चल दरगैया। उस्ताद की जुबान उस्ताद की है, लेकिन जो उस्ताद कह दे वो हर किसी को हक नहीं है वही कहना शुरू कर दे। उस्ताद को हक हासिल है, वो जो चाहे कहे। फरमाने लगे दरगाही कि जी का चलो शिकार को दिल कर रहा है, शिकार करने चल रहे हैं, कि चलें हजरत। शिकार के लिए गए। सुन रहे हैं ना मेरी बात? जब शिकार के लिए गए ना तो परिंदा कोई देखा, आपने तीर का निशाना लगाया। निशाना लगाया ना तो हाफिज शाह दरगाही चुपके से आगे गए और परिंदे को उड़ा दिया। हाफिज शाह जमालुल्लाह समझ गए ये यही उड़ा रहे हैं। दूसरे परिंदे पे निशाना लगाया, फिर हाफिज शाह दरगाही गए, फिर चुपके से उड़ा दिया। तो आपने फरमाया दरगाही यहीं खड़ा रहे। क्या कहा? यहीं खड़ा रहे। क्या कहा हाफिज शाह जमालुल्लाह ने? तुम भी बोलो बेटे, क्या कहा? यहीं खड़ा। आज का शागिर्द होता तो कहता 5 मिनट बाद है, बहुत देर हो गई भाई, अब खाने का भी टाइम हो गया, हजरत कुछ शायद पता नहीं ना, तो आके छुट्टी कर देते अब तक। तो आपने फरमाया यहीं खड़ा रहे। खड़ा करके आगे शिकार पे चले गए। जानते हो फिर 12 साल के बाद लौटे उसी डगर पे, 12 बरस के बाद गुजरे। तो फरमाने लगे अपने साथ वालों से, मुझे दरगाहिया की खुशबू आ रही है। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। दाएं देखा बाएं देखा, कोई था ही नहीं, हुजूर कोई आई नहीं। फरमाने लगे नहीं, मुझे दरगाही की खुशबू आ रही है। आपने आवाज दी ना तो एक मिट्टी की चट्टान थी, वो हिली, मिट्टी झड़ी, उस चट्टान से हाफिज शाह दरगाही निकल के आए। फरमाने लगे तू कब से खड़ा है? कहने लगे हुजूर 12 साल पहले आप खड़ा करके गए थे। यहां खड़े खड़े मिट्टी चढ़ गई, घास जमाई, और खुदा की कसम जब इतने दिन उस्ताद का हुक्म माना तो मुस्कुरा के कहने लगे लगता है फिर तो भी कुछ हो गया होगा। कहने लगे कुछ हो गया होगा। फरमाने लगे चलें। कहा क्या? कहा एक काम करते हैं। कहा क्या? बोले मैं छुपता हूं, तू तलाश कर। उस्ताद शागिर्द का इम्तिहान ले रहा है, मैं छुपता हूं, तू समझ रहे ना बात? अगर इजाजत दो तो बताऊं, ना तो मैं अगली बात छेड़ू। और इजाजत का तरीका बताओ नहीं, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने सुभान अल्लाह का, अल्लाह माँ बाप के साथ उसे मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। फरमाने लगे तूने 12 साल खड़े रह के इंतजार किया, चल तू छुप, मैं छुपता हूं, तू तलाश कर। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा आंखें बंद कर। हाफिज शाह दरगाही ने आंखें बंद की अपनी। थोड़ी देर के बाद हुक्म दिया दरगाही ढूंढ ले। तो जब ढूंढने की बारी आई ना, हाफिज शाह दरगाही ने आंखें बंद की और बंद करके नीचे देखा, ऊपर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। फरमाने लगे हुजूर आप मेरी आंख के पलक के ऊपर बैठे हुए हो। किसने कहा? हाफिज शाह दरगाही ने। हुजूर आप मेरे पलक के ऊपर बैठे हैं, तुझे कैसे पता? फरमाने लगे नीचे आंख बंद करके देखा, सातों जमीनें देख ली थी। ऊपर निगाह उठाई, सातों आसमान देख लिए। दाएं बाएं आगे पीछे सब में देख लिया। जब सब में देखा, बाद में अपने बदन की तलाशी ली तो आप मेरी भौं के पास पलक के ऊपर बैठे हुए हैं। आप सामने आए। फरमाने लगे चल दरगाही अब तू छुप जा, मैं तलाश करता हूं। कहने लगे हजरत आंखें बंद कीजिए। अब हाफिज शाह दरगाही ने इतना कहा आंखें बंद कीजिए। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने आंखें बंद की है। हाफिज शाह दरगाही थोड़ी देर के बाद कहते हैं हजरत तलाश कर लें। अब हाफिज शाह जमालुल्लाह ने दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, अपने वजूद पे देखा, कहीं नजर नहीं आए। फरमाने लगे दरगैया अरे बता तो सही कहां गए? कहा हजरत तलाश करो। कहा नजर नहीं आ रहा। आप फरमाते इजाजत दो तो आऊं। कहा आजा। सामने आए। कब बता तो सही कहा था? आप फरमाते हजरत खुदा ने इंसान को 4 चीजों से पैदा किया है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कहते मैंने चारों चीजों को चारों चीजों में मिला डाला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलिया इकराम जिंदाबाद जिंदाबाद।
वो उस्ताद की इज्जत किया करो, उस्ताद की कदर किया करो। हाँ, अगर दिन अच्छे चाहते हो तो इनसे कभी दूर ना होना, कभी दूर ना होना। हमेशा इनसे प्यार करना, हमेशा इनसे मोहब्बत करना। बड़ी मेहनत असातिज़ा की बच्चों के साथ होती है। वो गांव वालों, मेरी बात सुनो। क्या नाम है इस गांव का? केड़ा, केड़ा भोट। हाँ, बहरहाल भोट कहिए या केड़ा या दोनों मिला के, बहरहाल भोट खेड़ा वालों, एक बात याद रखना, अल्लाह तौफीक देना तो मदरसों का ख्याल रखना, मदरसों का ख्याल रखना। मेरे हुजूर ने फरमाया था, दीन क़यामत के करीब मेरी उम्मत के गरीबों में रह जाएगा। अगर कोई गांव का प्रधान और समझ रहा हो ना कि मैं अमीर हूं, अमीर नहीं है, वो भी गरीब है। अमीरी देखी नहीं है। अमीर ऐसे ऐसे होते हैं जिनके बिजनेस में 3-3 लाख करोड़ रुपया लगा हुआ है, उन्हें अमीर कहते हैं। जिसकी बैंक में 10-15-20 लाख रुपये पड़े हैं, वो अमीर नहीं है। हुजूर ने फरमाया, दीन कुर्बे क़यामत मेरी उम्मत के गरीबों में रह जाएगा। अब दीन की जिम्मेदारी तुम्हारे कांधे पर है, दीन की जिम्मेदारी तुम्हारी कांधे पर है। और ये जो 4 हाफिज बैठे हैं, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। और कोई यूं ही हाफिज नहीं बन जाता। हर बाप चाहता ना बेटे की कमाई खाए, हर बाप ये चाहता कि मेरा बेटा मेरा सहारा बने। लेकिन इन बच्चों के बाप को सलाम नहीं करोगे, जिन्होंने अपनी मेहनतों के बारे में कहा, बेटे मजदूरी हम करेंगे, कुरान पढ़ना तेरा काम है। लोगों के धक्के हम खाएंगे, लेकिन तुझे कुरान पढ़ना है। जिस दिन बाप ने फैसला किया और बेटे को जुदा करना कोई आसान तो नहीं था। जो बच्चे माँ बाप से दूर रहते हैं, कितने मुश्किल वक्त में, कितनी मुश्किल घड़ियों में उनका वक्त कटा करता है। हमने बाहर रह के देखा है, बाहर रह के देखा है। घर में बच्चे हों और माँ रात को सर्दी में आँख खुल जाए तो 3-3 बार उठ के चेक करती है, कहीं मेरे बेटे के पैर तो नहीं खुले, कहीं मेरे बेटे के हाथ तो नहीं खुले हैं, कहीं कंबल तो नहीं सरक गया, कहीं लिहाफ तो नहीं उतर गया। लेकिन पूछ इन मदरसे वालों से, जिस दिन से ये बच्चे मदरसे में आए हैं, खुदा की कसम कोई देखने वाला नहीं है। सर खुला है तो खुला है, पैर खुले हैं तो खुले हैं। घर सोते थे तो माएँ उठ के चेक करती थी। अगर घर के अंदर खाने में नमक कम था तो माँ से कहते थे, माँ ये खाना पसंद नहीं है, इसमें नमक कम है। माँ कहती, बेटे और ठहर जा बना देती हूँ। अगर खाने में नमक ज्यादा है, कहते माँ मुझे नहीं खाना, इसमें नमक तेज है। माँ बेटे के कहने के मुताबिक उसकी फरमाइश के हिसाब से खाना बनाती थी। लेकिन जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है, तुमने रूखा खाना दे दिया, गर्दन झुका के खाते रखे। तुमने सूखा दिया, गर्दन झुका के खाते रखे। नमक तेज है तब भी किसी से शिकवा न की है, नमक कम है तब भी किसी से शिकवा न की है। और यार, अगर आज भूखा बच्चा है तो कोई पूछने वाला न की है, अगर पेट भरा है तो कोई देखने वाला न की है। खुदा की कसम, ये कुरान वाले हैं। यूं ही कुरान नहीं आ जाया करता है, बड़ी मेहनतों से कुरान हासिल होता है। जाओ कभी मदरसे में जाके देखा करो, ये जो 4 हाफिज कुरान बैठे हैं, क्या इनके लिए मदरसे में बेड मौजूद है? इनके लिए चारपाई मौजूद है? मुझे लगता है इनके लिए भी मदरसे में चारपाई नहीं होगी। इनके लिए क्या किसी मदरसे के अंदर चारपाई नहीं होती है? ये कुरान वाले मदरसे के अंदर जब रहा करते हैं तो जमीन पे लेटा करते हैं। अब जरा इनकी जमीन की बरकत देख। जब तेरा मेरा बच्चा सर्दी के मौसम में घर पे जमीन पे लेटता है तो माँ आवाज देती है, ए बेटे जमीन पे ना लेट, तुझे ठंड लग जाएगी, जूते उतार के ना चल, तुझे सर्दी लग जाएगी। बेटे अगर जमीन पे नंगे पैर चलेगा तो तुझे नजला हो जाएगा। और यार, ये बच्चे जब घर पे चलते हैं तो माएँ नंगे पैर नहीं चलने देती हैं। अगर बच्चे नाराज होकर के जमीन पे लेट जाते हैं तो इनको खांसी शुरू हो जाती है, नजला शुरू हो जाता है। माँ बाप उठाते हैं बच्चे को, डॉक्टर के पास लेके आते हैं। डॉक्टर देख तो सही मेरे बच्चे को ठंड कैसे लगी है। डॉक्टर ने आला लगाया, कहने लगा शायद जमीन पे लेटा था या नंगे पैर चला था, इसलिए ठंड लग गई है। मुझे बता तो सही, जरा सी देर के लिए तेरा बच्चा जमीन पे घर पे लेटता है तो पसलियां चल जाती हैं, ठंड लग जाती है। लेकिन पूछ इन कुरान वालों से, जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है, जमीन पे लेट रहे हैं, जमीन पे चल रहे हैं, वुजू के लिए ठंडा पानी है, ठंडी हवाएं हैं, ठंडा मौसम है, ठंडा बिस्तर है, ठंडे कपड़े हैं। फिर बता तो सही, इन्हें ठंड क्यों नहीं लगी है? इन्हें नजला क्यों नहीं है? इनकी पसली क्यों नहीं चल रही है? तो सुनो, तुम्हें कौन
कौन जवाब देगा? ये जवाब मैं दे के जाना चाहता हूँ। जो बच्चे घर रहते हैं इसलिए उनको ठंड लगती है, क्योंकि उनकी हिफाजत माँ बाप किया करते हैं, और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की हिफाजत मदीने वाले रसूल पाक किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, ये है मदरसे वाले, ये मेरे मुस्तफ़ा की नजर में रहते हैं हमेशा। तेरा बच्चा एक दिन जमीन पे लेटे तो फेफड़े हिल जाते हैं। इनसे पूछ, 2-2 बजे उठ के ठंडे पानी से वुजू करते हैं। इन्हें निमोनिया हुआ, इनकी सांसें उखड़ी नहीं, खुदा की कसम इनकी हिफाजत मदीने वाले रसूल पाक कर रहे हैं। ये सच्ची बात है, इनकी हिफाजत हुजूर कर रहे हैं। जिन बच्चों की हिफाजत माँ बाप करते हैं वो बीमार हो जाते हैं, और जिनकी हिफाजत रसूल पाक करते हैं वो सदा खुशगवार रहते हैं। ये मदरसे वाले हैं। और खुदा की कसम, तुम में से कौन ऐसा जो नहीं चाहता मेरा अब्बा बख्शा जाए? है कोई ऐसा जो ये चाहे कि मेरा बाप ना बख्शा जाए? सब चाहते हैं ना मेरा बाप बख्शा जाए? सारे बोले चाहते नहीं। एक बात और कह के बात खत्म करें, सुने मेरी बात बहुत गौर से। घड़ी ना देखिए, घड़ी मत देखो। नवाब भाई, ये बताया नहीं आपको मेरे सगे भाई की कल बारात है?